दोस्तों, आज आपकी मुलाकात होगी बिल्ला नंबर 36 से। कुली नंबर 36 को इज्जत का खाती हूँ, बच्चों को बनाऊंगी अफसर। 45 मर्दों के बीच इकलौती महिला कुली संध्या कुमारी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है। तमाम रेलवे स्टेशनों पर पुरुष कुलियों को अपना सामान ढोते खूब देखा होगा आपने, लेकिन क्या कभी किसी महिला कुली को आपने सामान ढोते देखा है? नहीं? तो इनसे मिलिए। ये है संध्या कुमारी, उम्र 31 साल, जो अपने साथ साथ अपने 3 बच्चों और अपनी विधवा सास का पेट पालती है। आप संध्या कुमारी को अक्सर मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते हुए देख सकते हैं। बीमारी की वजह से संध्या के पति की मौत कुछ साल पहले हो गई थी। पति के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी संध्या के कंधों पर आ गई। संध्या को पता चला कि कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली की जॉब के लिए वैकेंसी निकली। संध्या ने बिना देर किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों में संध्या की जॉब बिल्ला नंबर 36 के साथ पक्की भी हो गई। संध्या किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानती। काम तो काम होता है, जिस काम से पेट भरे लोग उस काम की तो पूजा करते हैं। संध्या ने भी यही किया। संध्या अपने फौलादी इरादों के साथ अपने कंधों पर भारी भरकम सामान उठाती है और यात्रियों को उनकी जगह तक पहुंचने में मदद करती है। संध्या कहती है कि उसके पति ने अपने परिवार के लिए खूब काम किया। वो भी अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करना चाहती ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अफसर बना सके और अपनी सास को सारी सुविधाएं दे सके। संध्या के इस जज्बे ने हजारों लाखों महिलाओं को प्रेरणा दी है। संध्या की इस पहल से और भी महिलाओं का हौसला परवान चढ़ा है। संध्या के इस जज्बे को हमारा सलाम। अब आप अगली वीडियो में फौलादी इरादे की दूसरी मिसाल के बारे में जानेंगे। लक्ष्मी नाम से तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के पास लक्ष्मी की ही बारिश होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी को लक्ष्मी कमाने के लिए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करना पड़ता है। जी हाँ, आपने सही सुना। बीकॉम पास लक्ष्मी ने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कुली का काम शुरू किया। जबलपुर स्टेशन पर काम करने वाली लक्ष्मी यहाँ की पहली महिला कुली। बैच नंबर 23 वाली लक्ष्मी को पश्चिम मध्य रेलवे के जोन के लिए इस मायने में बेहद खास माना गया, क्योंकि जब रेलवे ने महिला कुलियों की भर्ती शुरू की तब लक्ष्मी वो पहली महिला थी जिसका आवेदन रेलवे में जमा हुआ। रेलवे ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही लक्ष्मी को 23 नंबर का बैच दिया। इसके बाद भारती नाम की दूसरी कुली की भी ज्वाइनिंग हुई और उसे अपने पिता की जगह नौकरी दी गई थी। ओमती निवासी लक्ष्मी ने माता गुजरी बाई कॉलेज जबलपुर से बीकॉम किया। पिता की मौत के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार को संभालने का जिम्मा लक्ष्मी पर आ गया। ऐसे में जब कुली बनने का मौका मिला तो लक्ष्मी ने इस काम को छोटा नहीं माना और यही काम करने का मन बना लिया। परिवार इसके खिलाफ था, फिर भी लक्ष्मी ने काम जारी रखा। लक्ष्मी बताती है कि इस काम को करने में उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि वो उन लोगों की मदद कर पाती जो अपना सामान उठाने में असमर्थ होते हैं। आगरा के कैंट स्टेशन पर लाल टी शर्ट पहनकर सवारियों से बातचीत करती है महिला कुली मुंद्रा देवी है, जो 2008 से ही कुली का काम कर रही है। मुंद्रा के 3 बच्चे हैं और इसका पति वेदराम जूता फैक्ट्री में मजूरी करता है। पति की मजूरी से 3 बच्चों और परिवार का खर्चा चलाना मुंद्रा देवी के लिए मुश्किल बनता जा रहा था। गरीबी और बदहाली के दौर से गुजरने के बाद भी मुंद्रा ने हार नहीं मानी और महिला कुली बन गई। मुंद्रा पिछले 10 सालों से लगातार कुली का काम कर परिवार की जिम्मेदारियों में अपना हाथ बटा रही है। बिल्ला नंबर 21 मुंद्रा मर्दों की तरह ही यात्रियों का भारी भरकम सामान ले जाती। मुंद्रा देवी ने कहा कि मेहनत मजूरी करने में कोई बुराई नहीं। मेरा पति भी जूता फैक्ट्री में मजूरी करता है। उन्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि जिससे घर चल सके। 3 बच्चे, पढ़ाना लिखाना है उन्हें। महंगाई में इतने कम पैसे में घर नहीं चल पाता, इसीलिए 2008 से वो महिला कुली बन गई। तब से अब तक कुली का काम कर रही हूँ। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उनके हिसाब से ये बोला जाता है। अब बात राजस्थान की 4 ऐसी महिलाओं की जिन्होंने ऐसे प्रोफेशन को चुना जिसमें पुरुषों का ही बोलबाला रहता है। देखिए जिद से बदली जिंदगी की कहानी। जयपुर के रहने वाली मंजू देवी कुली है। मंजू ने पति की मौत के बाद मजबूरी में बच्चों की जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुली का काम करना शुरू किया। मंजू को 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित भी किया था। मंजू ने बताया कि शुरुआत में काम करने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन समय के साथ आदत हो गई। 10 साल पहले पति की मौत हो गई थी। जब कुली का काम शुरू किया तो लोग अजीब नजरों से देखते थे। इसके बावजूद पति का कुली लाइसेंस नंबर हासिल किया। दूसरी कहानी जयपुर की ही एक महिला हॉकर की है, जो सुबह सुबह साइकिल पर अखबार बांटने निकलती है। नाम है एरिना खान उर्फ पारो। एरिना देश की ऐसी पहली हॉकर है जो सिर्फ 9 साल की उम्र से पेपर बांट रही है। वो आज भी ये काम कर रही है। एरिना को राष्ट्रपति से 100 वुमेन अचीवर्स के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है।
अरीना कहती है कि बचपन में ही पिता चल बसे थे, परिवार की हालत खराब थी। इसके बाद एक दिन खुद ही ये पिता की साइकिल पर पेपर बांटने निकल गई, जहां वो पिता के साथ जाया करती थी। शुरुआत में रास्ता भटकी, घर भी भूली, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखती गई। अब ये ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी है, गरीब बच्चों को मोटिवेट भी करती है। राजस्थान के अलवर जिले की उषा चौमार को 1 साल पहले राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उषा को महज 7 साल की उम्र में मैला ढोने के लिए मजबूर होना पड़ा। उषा की 10 साल की उम्र में ही शादी हो गई। परिवार चलाने के लिए वो मैला ढोने का काम करती थी। इस दौरान एक संस्था ने उनकी मदद की, जिसके बाद वे लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गए। उषा की जिंदगी में बदलाव तब आया जब वे सुलभ इंटरनेशनल नाम की संस्था से जुड़ी। सुलभ इंटरनेशनल से जुड़कर उषा ने न सिर्फ मैला ढोने का काम छोड़ा, बल्कि लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। उषा को ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के सालाना सम्मेलन में स्वच्छता और भारत में महिला अधिकार विषय पर संबोधित करने के लिए इनवाइट किया गया था। उषा को 2020 में पद्मश्री सम्मान भी मिला। अब बात करते हैं प्रेरणा सिंह की, जिनका जन्म जोधपुर में हुआ। ये समाज की सभी बंदिशों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी, इंडियन आर्मी में मेजर बनी। प्रेरणा सिंह ने 2011 में आर्मी ज्वाइन की थी। उनके पति मधानता सिंह वकील हैं और प्रतिष्ठा नाम की एक बेटी भी। प्रेरणा का परिवार जयपुर में रहता है। आर्मी में रहते हुए उन्होंने मेरठ और जयपुर में काम किया और अब पुणे में पोस्टेड है। प्रेरणा इंजीनियरिंग कोर में है। उनकी फैमिली का कहना है कि ड्यूटी के अलावा घर पर उनके सॉफ्ट नेचर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वे आर्मी अफसर है। प्रेरणा जितने अच्छे से ड्यूटी करती है, उतनी अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, परिवार और देश दोनों का फर्ज निभाती है। प्रेरणा आज लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, परिवार, मर्यादा, बंदिशें और बंदिशें तोड़ता फौलादी जज्बा। बंदिशें तोड़ पाना आसान नहीं होता। कभी अपने रोकते, कभी समाज पैरों में मर्यादा की जंजीरें लगाता है, तो कभी समाज के तथाकथित ठेकेदार इनकी हद तय करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो इन बंदिशों को तोड़ती, आगे बढ़ती। वे ये नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे। वो खुद पर तरस नहीं खाती, बल्कि उन्हें अपने काम पर गर्व होता है। वे कर गुजरती हैं और बन जाती हैं एक मिसाल। दोस्तों, ऐसी बेटियों के फौलादी जिगरे के लिए एक लाइक तो बनता है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। यकीन मानिए, महामारी के इस दौर में कुछ पॉजिटिविटी तो फैलनी ही चाहिए। अभी शेयर करें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।